साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज के इस वीडियो में हम ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित जानकारी डिस्कस करेंगे आप सभी साथियों से। ट्यूबवेल कनेक्शन के जो ट्रांसफार्मर हैं उनको लेकर क्या स्टेटस चल रहा है, क्या अपडेट है, क्या पोजीशन है निगम की ट्रांसफार्मर्स को लेकर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ट्रांसफार्मर्स की शॉर्टेज का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खासकर जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन के एप्लीकेंट्स हैं जिनका लाइन वर्क का कार्य जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसे पोल तार और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सब कुछ लगा के उनका सिस्टम बिल्कुल तैयार है ट्रांसफार्मर रखने के लिए, लेकिन विभाग के पास ट्रांसफार्मर नहीं है। तो उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे और जो एलोकेशन हुई है ट्रांसफार्मर्स की वो आपको दिखाएंगे कि किस कैपेसिटी के कितने ट्रांसफार्मर कौन सी सब डिवीज़न को एलोकेट हुए हैं। दूसरा हमारा आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, पिछली वीडियोस पर आप सभी साथियों के जो कमेंट्स आए थे वो हम डिस्कस करेंगे, आप सभी के साथ डिस्क्लोज करेंगे कि कौन व्यूअर क्या बताना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, ये चीज़ें हम आपस में शेयर करेंगे। तो साथियों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजफुल होने वाला है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर अपने घर बैठे फ़ोन से प्राप्त करते रहे। तो चलिए साथियों चलते हैं आज के विषय पर। तो सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखाता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित जो ट्रांसफार्मर है उसकी एलोकेशन की गई है, वो किस स्तर पर की गई है और क्या पोजीशन है। तो ये जो एलोकेशन है ये नारनौल सर्किल के अधीन आने वाले दो डिवीज़न महेंद्रगढ़ और नारनौल डिवीज़न के लिए की गई है। सब्जेक्ट है एलोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स फॉर रिलीजिंग ऑफ न्यू AP ट्यूबवेल कनेक्शन अंडर ऑपरेशन सर्कल DHBVN नारनौल। उसके बाद आगे इसमें दिया गया है कंट्रोलर ऑफ स्टोर DHBVN हिसार वाइड इज ऑफिस मेमो नंबर फला एंड फला डेटेड 7/11/2025 हैज एलोकेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर रिलीज ऑफ AP ट्यूबवेल कनेक्शन। जो देखिए ट्यूबवेल कनेक्शन है वो एलोकेट होते हैं COS चीफ ऑफ स्टोर्स DHBVN के अधीन जो जितने भी स्टोर्स हैं उनके जो चीफ साहब हैं वो एलोकेट करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी का मटेरियल। तो सर्कल की तरफ से उन्हें रिक्वायरमेंट जाती है, फिर वो एलोकेट करते हैं। तो इसमें उसी एलोकेशन का हवाला दिया गया है। आगे इसमें बताया गया है फर्दर फॉलोइंग सब डिवीजन वाइज एंड कैपेसिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर हेयर बाई एलोकेटेड फ्रॉम डिवीजन स्टोर नारनौल अगेंस्ट सब्जेक्ट साइटेड वर्क। उपरोक्त जो कार्य है उसके लिए विभिन्न सब डिवीजनों को इस प्रकार से ट्रांसफार्मर वितरित किए जाने हैं डिवीजन स्टोर नारनौल से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए सबर्बन नारनौल है। पहले सबर्बन नारनौल के 16 kV के 7 ट्रांसफार्मर हैं, 20 kVA के 25 हैं जो कि रिपेयर्ड मिलेंगे 25 kVA के, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया था कि 20 kVA के शॉर्टेज होने की वजह से 25 kVA के रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं। वो ये इस कैटेगरी इस लाइन में है ये वाले। यहाँ पर जो 25 के ट्रांसफार्मर है वो हैं, यहाँ 63 के हैं और ये 100 के हैं। तो सबसे पहले सबर्बन नारनौल के 16 kVA के साथ 20 kVA के अगेंस्ट 25 kVA के 25 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 25 kVA के 15, 63 के 6 और 100 kVA का 0 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुआ है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। इसके बाद है अटेली में 16 kVA का एक है, 20 kVA की जगह 25 kVA के रिपेयर्ड 10 हैं और 25 kVA के 15 हैं। इसी प्रकार 63 kVA के 2 और 100 का 0 है। उसके बाद है सीमा सब डिवीज़न के 16 kVA के 15 ट्रांसफार्मर है और 20 की जगह 25 के 10 ट्रांसफार्मर है, 25 के भी 10 ट्रांसफार्मर है, 63 के 2 ट्रांसफार्मर है। ये इस प्रकार से एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद है नांगल चौधरी सब डिवीज़न 27 जो है 16 kVA के हैं, 30 ट्रांसफार्मर है वो 25 kVA के हैं 20 के एवज में।
20 ट्रांसफार्मर 25 kVA के हैं, 63 के हैं 12 ट्रांसफार्मर और 100 के हैं 3 ट्रांसफार्मर। ये नांगल चौधरी सब डिवीज़न की एलोकेशन हुई है। सिटी महेंद्रगढ़ के हैं 16 kVA के 8 हैं, 25 kVA के 20 के अगेंस्ट 21 हैं, प्रॉपर 25 kVA के 10 हैं, 63 के 2 और 100 का 1 है। उसके बाद आता है सबर्बन महेंद्रगढ़, 16 kVA के 2 ट्रांसफार्मर हैं, 20 की जगह 25 के 15 ट्रांसफार्मर हैं, 25 kVA के 10 ट्रांसफार्मर हैं, 63 kVA के 4 ट्रांसफार्मर हैं और 100 kVA का 1 ट्रांसफार्मर है। ये हमारे सब डिवीज़न की पोजीशन है। उसके बाद है सतनाली सब डिवीज़न, 16 kVA का 0, रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी 20 kVA की जगह 25 kVA के 4, प्रॉपर 25 kVA के 20, 63 के 10, 100 का 0। ये है सतनाली की पोजीशन। आफ्टर दैट कनीना 16 kVA के 25 ट्रांसफार्मर है, 20 kVA के जगह 25 kVA के 20 ट्रांसफार्मर है, 25 kVA के 10 ट्रांसफार्मर है, 63 के भी 10 और 100 का 1 ट्रांसफार्मर है। ये है कनीना की पोजीशन। और लास्ट में है बूचावा सब डिवीज़न, 16 kVA के 15 ट्रांसफार्मर है और 20 की जगह 25 के हैं 15 ट्रांसफार्मर, ये भी 15 देखिए। प्रॉपर 25 kVA के 10 ट्रांसफार्मर है, 63 का 1 और 100 kVA का 1। तो ये ट्रांसफार्मर इस क्वांटिटी में एलोकेट किए गए हैं जो कि जल्द ही आपको स्टोर से ड्रा होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप भी अगर सीनियरिटी में नियर बाई स्टैंड कर रहे हैं, आपका लाइन वर्क पूरा हो चुका है और ट्रांसफार्मर की वेट में आपका कनेक्शन बाट देख रहा है, बाट जो रहा है, तो आप अपने संबंधित सब डिवीज़न में संपर्क कर सकते हैं। ये पोजीशन मैंने ट्रांसफार्मर की आपके साथ शेयर की है। इस पोजीशन में ट्रांसफार्मर इतनी क्वांटिटी में इस सब डिवीज़न को एलोकेट हुए हैं। तो अगर आप नियर बाई हैं तो अपने सब डिवीज़न में संपर्क करें, जो डीलिंग हैंड है, जेई है या फिर एसडीओ साहब से मिलकर आप इस बारे में अपनी तसल्ली कर सकते हैं ताकि आपको कनेक्शन जल्द से जल्द आपका रिलीज़ हो जाए। तो ये तो हमारा पहला सेगमेंट पूरा हुआ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो है 2023 तक के जो कनेक्शन है एप्लीकेंट्स हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के, उनके कनेक्शनों को प्रोसेस किया जा रहा है और जो वर्क ऑर्डर है वो जारी होते जा रहे हैं लगातार, पीछे का कार्य एग्जीक्यूट होता जा रहा है। ट्रांसफार्मर की वजह से मोस्टली कार्य अटका हुआ है, तो ट्रांसफार्मर की देखते हैं कितनी जल्दी शॉर्टेज रिजॉल्व होती है। अभी शॉर्टेज जो है प्रॉपर चल रही है। जो पोजीशन है उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन जो है नॉर्मल है, सफिशिएंट क्वांटिटी में ट्रांसफार्मर अवेलेबल है। जी बिल्कुल नहीं है। अभी आज जैसे 16 तारीख है, तो 16 को माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौल आए हुए थे, तो इसलिए ये अफरा तफरी में ट्रांसफार्मर जो है वो UHBVN से मंगवाए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर वहाँ से उठा के यहाँ पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो ये तो परिस्थितियों का खेल है, नहीं तो ये ट्रांसफार्मर आपको इतनी आसानी से आते हुए नहीं देखने को मिलते। तो पर जो भी है जैसे भी हो, हमें अपने काम से मतलब है, हमें मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। कई साथी कमेंट्स करते हैं कि इतने दिन पहले किसानों से पैसे ले लिए। बिल्कुल आपकी सही बात है, आप इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत हो रहा है किसानों के साथ। और मैंने अपनी कल या परसों एक रील शेयर की थी जहाँ पे 1-2 जगह शायद किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया है ट्रांसफार्मर न मिलने की वजह से, और ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो डिले हो रहे हैं इसकी वजह से। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और अपनी जो बात है, अपना पक्ष है, आपका जो हक है, उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। अब चलते हैं आप सभी साथियों के जो कमेंट्स थे उसकी तरफ, हम दूसरे टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए हमारी लास्ट वीक की जो वीडियो है वो आ गई है और उस पर आपके जो कमेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला कमेंट हम लेते हैं। ये पहला कमेंट है, नाथुश्री चोपटा, सिरसा में 2023 के कनेक्शन हैं सर। एस्टिमेट की फुल पेमेंट हुए 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। एस्टिमेट की अगर पेमेंट होगी तो उसके बाद कोई नोटिस नहीं आएगा आपका।
वर्क ऑर्डर होगा सीधा। वर्क ऑर्डर अगर हो चुका है तो उसके बाद आपका वर्क एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है तो आप एक बार स्टेटस पता कर सकते हैं कि किस सीनियरिटी तक जो एप्लीकेंट्स हैं उनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और आपका कौन सी सीनियरिटी पर नंबर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए साथियों। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ बिना किसी लाग लपेट के कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसमें धांधलीबाजी चरम सीमा पर है। ठेकेदार है वो अपनी अलग थ्योरी लगाए बैठा है। हर जो डीलिंग हैंड है जहाँ पर जिसकी चलती है वो मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है सिस्टम को। आपको सच्चाई कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी सही जानकारी रखें और सतर्क रहें। नेक्स्ट कमेंट है 2022-23 का काम चालू हो गया है नरवाना एरिया में। तो ये सभी साथियों के लिए सूचना है। नरवाना एरिया में जो है 22-23 के जो कनेक्शन है उनका काम चालू हो गया है। ये साथी ने इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भाई साहब, पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए और साथ ही एप्रिसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, एपी में एलटी कितने लाइन कितनी दूरी पर ले जा सकते हैं? ट्रांसफार्मर से एलटी लाइन 900 फुट तक परमिसेबल लिमिट है ट्यूबवेल कनेक्शन लेने की। मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर कहीं रखा हुआ है, शेड ट्रांसफार्मर है, शेड अगर आपका इंडिविजुअल 25 का है तो आपके ट्यूबवेल पर ही जाएगा वो। लेकिन अगर 63 या 100 का है, शेयरिंग में है, तो उस ट्रांसफार्मर से 900 मीटर के 900 फुट के रेडियस में आप ट्यूबवेल कहीं तक भी कर सकते हैं और वहाँ तक लाइन एक्सटेंड विभाग आपको करके देगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मेरा 2021 की फाइल है, ऑनलाइन स्टेटस कंप्लायंस ऑफ डिमांड नोटिस और टेस्ट रिपोर्ट लिखा आ रहा है। सीसी 3 महीने से बोल रहा है वर्क ऑर्डर के लिए फ़ाइल भेज रखी है, क्या करें बताइए। अगर सीसी महोदय आपको ये बताते हैं कि वर्क ऑर्डर के लिए फ़ाइल भेज रखी है तो आप उस जो उन्होंने भेजी है वर्क ऑर्डर, आप उसके जो है उनसे आप जिस हायर ऑफिस में भेजी है उसके मेमो नंबर लीजिए। जैसे एसडीओ से एक्शन ऑफिस में भेजते हैं तो उसके आप मेमो नंबर लीजिए। इस मेमो नंबर के तहत ये डाक आपके ऊपर गई है। फिर आप फर्दर ऑफिस में पता कीजिए, एक्शन ऑफिस में एक्शन से एससी के जाती है, वहाँ पता कीजिए। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका अपना काम है इसलिए आप समय दीजिए और जो मैंने बताया है ये प्रोसेस फॉलो करिए। आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी कि क्या सिचुएशन है आपके कनेक्शन की। भाई, जुलाई 2024 का अप्लाई किया हुआ है, कब तक आ सकता है? अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक मोटा मोटा आइडिया बताएं। तो देखिए, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। 2023 तक के जो कनेक्शन हैं वो 50% तक कंप्लीट हुए हैं। तो 2000 अभी चल रहा है 25, तो नेक्स्ट ईयर लास्ट हाफ में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको जो डिमांड नोटिस है वो इश्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है कंसेंट मनी के लिए। लेकिन अगर उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बिल्कुल सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, दीपक भाई, अब 2023 के कनेक्शन के 30,000 नहीं भरे जा रहे हैं क्या? नारनौल पता किया था 30,000 बंद कर रखे हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर टाइमिंग थी निगम की कि इतने दिन तक आप उस डिमांड नोटिस की कंप्लायंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो गए तो निगम ने देखे, जैसे पीछे 1 साल पहले अपॉर्चुनिटी दी थी ऐसे एप्लीकेंट्स को जो डिमांड नोटिस की कंप्लायंस नहीं कर पाए किसी वजह से। तो अब भी अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपने डिमांड नोटिस के पैसे नहीं भरे तो आप रिटर्न में एक कंप्लेंट फाइल कीजिए, एसडीओ ऑफिस में रिक्वेस्ट फाइल कीजिए और वो उसको ऊपर भेजेंगे। इस प्रकार से जब एक्यूमुलेट हो जाएंगी इस प्रकार की एप्लीकेशंस, तब लगेगा गवर्नमेंट को कि लोगों की ऐसों की तादाद ज़्यादा हो गई है, इन्हें एक मौका देना चाहिए, तो आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको वेट करना होगा, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आती है और हमारे चैनल के माध्यम से उसकी सूचना दी जाती है। भाई, भादरा में 25 kV के ट्रांसफार्मर कब तक आएंगे? भाई साहब, ट्रांसफार्मर्स की बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो आप इसके लिए अपने एक बार सब डिवीज़न में पता कीजिए, एसडीओ से आप मिलिए और उनसे सप्लाई पोजीशन का पता आप
कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है तो आप फर्दर हायर अथॉरिटी से संपर्क करें। कब मिलेगा मुझे? मैं रेवाड़ी से हूँ भाई साहब। आपका क्या प्रोसेस है, कब की फ़ाइल है, ये आप देखिए। बाकी आप एक बार सब डिवीज़न में विजिट करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान लीजिए। राम राम भाई जी, 2023 का एस्टीमेट भी जमा कर दिया है लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है और ना ही किसी का कोई मैसेज आया है डिवीज़न की तरफ से। आपको सब डिवीज़न की तरफ से मैसेज आएगा भाई। और मैसेज क्या आएगा आपको? या तो ठेकेदार का फ़ोन आएगा कि आजकल जो सिनेरियो चला हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठेकेदार फ़ोन करता है लोगों के पास कि आपका कनेक्शन है, आप आइए पोल उठा के ले जाइए, आप आइए तार ले जाइए, आप आइए फलां चीज़ ले जाइए, जबकि आपने इस चीज़ के पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं। तो जो अभी सिचुएशन है वो ये है। तो आपका अगर अभी तक कोई कंप्लाइंस नहीं हुई है तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर स्टेटस पता कीजिए कि किस फाइल तक के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, क्या आपका वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको अपनी स्थिति पता चलेगी। 2024 वालों के बारे में वीडियो बनाओ। भाई 2024 की कोई अपडेट है नहीं तो मैं वीडियो किस बेस पे बनाऊं, किस तथ्य पर बनाऊं? तो जैसे ही कोई अपडेट आती है आपकी बात बिल्कुल संज्ञान में रखी जाएगी। भाई अभी तक मीटर नहीं लगा है, मीटर नहीं लगा है तो आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क कीजिए, उनसे बताइए कि आपने जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और मीटर मेरा अभी तक क्यों नहीं लगा है। हो सकता है कोई पेपर फॉर्मेलिटी अनकम्प्लीट हो, तो आप अगर उनके टच में रहेंगे तो वो पॉसिबल है वो जल्दी से इस चीज़ को सॉल्व अप कर लें। विकलांग कितने परसेंटेज होने पर ट्यूबवेल कनेक्शन मिलता है और कैसे ले? देखिए इसमें तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे पाऊँगा। जो मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई है नहीं रिजर्वेशन टाइप तो ट्यूबवेल कनेक्शन में सब जनरल सीनियरिटी है, न कोई मेल फीमेल का मैटर है। और हैंडीकैप्ड का आप एक बार कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर इसकी वेरिफिकेशन कर लें, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है कि ऐसा कोई अलग से सीनियरिटी बनती हो। महेंद्रगढ़ में 2023 के ट्रांसफार्मर कब मिलेंगे? तो महेंद्रगढ़ में 2023 के ट्रांसफार्मर की सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि कितने एलोकेट हुए हैं, किस सब डिवीज़न के कितने एलोकेट हुए हैं, तो आप उस हिसाब से अपने फाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ट्रांसफार्मर। मई 2024 का एपी की फ़ाइल लगाई थी, तो आप अभी वेट कीजिए भाई साहब, आपको अपडेट मिल जाएगी। जब भी आपकी जो है आपके टाइम की एप्लीकेशंस फॉलोअप की जाएंगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। भाई जी सोलर पंप कनेक्शन वालों को विभाग बिजली कनेक्शन नहीं दे रहा, आवेदन किया हुआ है, 30,000 पेमेंट भी जमा रखी है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, सब डिवीज़न फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम। तो अगर आपकी पेमेंट जमा हुई है 30,000 रुपये तो आप सब अधिकारियों से मिलकर इसकी जानकारी लीजिए कि हमारी जब डिमांड नोटिस जो है कंसेंट मनी जमा हो गई है तो हमारी फ़ाइल को आगे प्रोसीड क्यों नहीं किया गया। लेकिन निगम का सर्कुलर है कि जहां पर ट्यूबवेल जो सोलर है उसका कनेक्शन है, उसकी सब्सिडी ले रखी है एप्लीकेंट ने, तो सेम साइट पर जो आवेदक या कंज्यूमर है वो बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता। ये निगम का रिटर्न में सर्कुलर है, 2021 का है आई थिंक। तो आप एक बार इसके लिए एसडीओ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, ऐसा कैसे अटेला सब एसडीओ डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी ने किया हुआ है? तो आप उनसे जवाब लीजिए कि किस बेस पे उन्होंने पैसे जमा करवाए, और अगर पैसे जमा करवाए तो आगे इस चीज़ को प्रोसेस कीजिए। सोलर वाले ट्यूबवेल पर एक्स्ट्रा पैसे देकर कनेक्शन कर देता है अटेला एसडीओ चरखी दादरी में। भाई अगर कर देता है तो देखिए ये आपका मैटर है, आप देखिए, मैं आपको नहीं कहता कि आप पैसे दीजिए या जो भी है, ये आप ही बता रहे हैं, लेकिन जो है वो गलत है। जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आपकी मर्जी। भाई मैंने 2020 में फॉर्म भरा था 7.5 bhp का, तो अगर आपने दोस्त 7.5 bhp का 2020 में भरा था तो आपको सोलर मिलेगा, बिजली का कनेक्शन महकमा नहीं देगा 10 bhp तक वालों को। 2024 वालों के 15 HP के कनेक्शन कब निकल सकते हैं? रिप्लाई भाई जल्दी ही, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको, अभी 2023 के प्रोसेस में चल रहे हैं।
मैं मोटा मोटा आपको आकलन बताऊं तो 50 से 60% तक हम पूछे हैं। तो 2023 तक के हम बीच में खड़े हैं। जितने कर दिए उतने ही ऑलमोस्ट बकाया कनेक्शन है। तो जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती है, कोई जानकारी मिलती है, तो आई विल गेट बैक टू यू। मैं दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा, संपर्क करूंगा। तो साथियों, ये थे आप सभी साथियों के कमेंट्स और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, बिल्कुल बिना झिझक हमसे शेयर करें। इस चीज़ के आपको कोई पैसे नहीं देने, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर भी करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।